आगरा से खबर, जहां पर आगरा के दयालबाग इलाके में पुलिस पर पथराव हुआ। आगरा में सत्संगियों ने पुलिस पर पथराव किया। यह हैरानी वाली बात है। अवैध कब्जा हटाने के दौरान ही ये टकराव हुआ, जहां पर सत्संगियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। वापस पलटकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सत्संगियों के पथराव में कई पुलिस वाले चोटिल भी हो गए, जख्मी हो गए। हालांकि चोट दोनों तरफ के लोगों को लगी, सत्संगियों पर भी और पुलिस पर भी। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज चल रहा है, मेडिकल हो रहा है। अवैध कब्जा यहां पर हुआ था, ऐसी खबर मिली, जिसके बाद पुलिस पहुंची और अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई शुरू की। जिसके बाद सत्संगी जो थे वो भड़क गए और पुलिस की कार्रवाई के बीच में आने लगे और इसी बीच पुलिस पर पथराव भी हुआ, जिसमें कई पुलिस वालों को चोट आई। जब पुलिस पर पथराव हुआ उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई सत्संगियों को भी चोट आई है। ये उसी दौरान झड़प की तस्वीर आप देख रहे हैं। आगरा के दयालबाग में ये पूरी घटना सामने आई। हालांकि अब जब ये घटना हो चुकी है, इसके बाद एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स यहां पर तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से हालात तनावपूर्ण न हो। जहां जिस जगह सत्संग हो रहा था उस जगह को लेकर खबर ये कि अवैध तरीके से यहां पर कब्जा किया हुआ है। उसी अवैध कब्जे को हटाने के लिए यहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी। पुलिस दलबल के साथ पहुंची, सत्संगी भड़क गए, वहां कब्जा हटाने की कार्रवाई के बीच में आने लगे और उन्हीं सत्संगियों के जरिए यहां पथराव हुआ। पुलिस वालों को चोट आई है। कई पुलिस वाले जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए। किसी के सर में चोट लगी, किसी के पांव में चोट लगी, किसी के हाथ में चोट लगी। अलग अलग जगह पुलिस वाले चोटिल हो गए और फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सभी का इलाज वहां पर चल रहा है। लेकिन जब इधर से पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, सत्संगियों को वहां से भगाने के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल हुआ। उस दौरान टकराव की स्थिति ज्यादा हो गई और ये जो टकराव था इसमें दोनों ही पक्षों को चोट आई है। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। आगरा के दयालबाग इलाके में ये घटना सामने आई, जहां पर सत्संगियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। सवाल ऐसे में बहुत से हैं। सत्संगियों ने पुलिस पर हमला क्यों किया? पुलिस अपनी ड्यूटी करने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी। पुलिस के पास जानकारी ऐसी थी कि वहां पर अवैध कब्जा हुआ है। उसी कब्जे को हटवाने के लिए वहां पर पुलिस पहुंची थी, जिन पर सत्संगियों ने हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस वालों को चोट आई है। अब जो आगरा पुलिस है वो पहले से ज्यादा सतर्क है और यहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है। आगरा जहाँ पर पुलिस और सत्संगियों में जो बवाल की स्थिति है वो देखी गई। जिला अस्पताल में कई सत्संगियों और पुलिस वालों को भर्ती कराया गया है, जहाँ सभी का इलाज चल रहा है। मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे सत्संगी और पुलिस वाले। ये उस दौरान की तस्वीरें देखिए, किसी के हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, किसी के सर से खून बह रहा है। ये वो पुलिस वाले थे जो यहाँ पर कब्जा हटाने के लिए पहुंचे थे। अवैध कब्जे की खबर थी और जब अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचे तो यहाँ सत्संगियों ने हमला कर दिया। जिला अस्पताल के बाहर अब सत्संगियों का जो जमावड़ा है वो देखा जा रहा है, क्योंकि जो बाकी सत्संगी हैं जिन्हें इस बारे में खबर मिली वो गुस्से में आ गए। ऐसे में पुलिस वाले इस मामले में फूंक फूंक कर कदम भी रख रहे हैं। आगरा में तनावपूर्ण स्थिति ये ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती है और पुलिस वाले चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई बवाल बढ़ ना जाए, हिंसा की कोई घटना यहाँ सामने ना आ जाए। क्योंकि कल जिस तरीके से पुलिस पहुंची, पुलिस पर पथराव हुआ। ये वही रास्ता है जिसको लेकर यहाँ पर सत्संगी और पुलिस के बीच पथराव हुआ था और झड़प हुई थी। आप देख सकते हैं ये वो रास्ता है जिसको लेकर जो आरोप ये प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे हैं कि जो सत्संगियों ने उस पर कब्जा किया हुआ था। और ये मैं आपको अगर पीछे दिखाना चाहूँ तो आप ये पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा जो गेट लगा है, ये रास्ता है जो कि यहाँ से ये रास्ता निकलकर मेन रोड से ग्रामीणों के गाँव तक जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जब विवाद हुआ तो विवाद की स्थिति इतनी उत्पन्न हुई। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं सत्संग सभा द्वारा, ये देख सकते हैं आप नगर पंचायत दयालबाग यहाँ लिखा गया है, इमली का पेड़ है, ये पूरा लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होने का यहाँ दावा ये लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन को अभी तक ये कोई ऐसा अहम दस्तावेज नहीं दिखा पाए हैं जिसकी वजह से ये सत्यापित हो पाए कि ये जगह इनकी खुद की प्राइवेट है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ग्रामीणों द्वारा लगातार जिस तरीके से इन्होंने अवैध कब्जा इस रोड पर किया हुआ है और ग्रामीणों के जो रास्ते को वो पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर पुलिस ने बुलडोजर चलाया। उसके बाद ये सत्संग सभा के जो लोग हैं
उन्होंने पुनः दोबारा अतिक्रमण यहाँ कराया, गेट दोबारा से लगा दिया गया, तो जिसको लेकर तमाम जो झड़पें सामने आई हैं वो इसी रास्ते से लेकर जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इंडिया न्यूज की टीम धरातल पर इस समय पहुंची है और लगातार वो आपको हर वो हकीकत से रूबरू कराएगा जो सत्संगियों और पुलिस और प्रशासन के बीच झड़प का मुद्दा बना हुआ है। आगरा से मनोज चाहर की रिपोर्ट आपने देखी। मनोज चाहर इस वक्त लाइव ही हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ कुछ गेस्ट भी हैं जो धर्म को बेहतर तरीके से समझते हैं। चूंकि धर्म से जुड़ा हुआ भी ये मामला है, इसीलिए उनका पक्ष रखना भी जरूरी है। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। डॉक्टर HS रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु। गीतांबा माँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले मनोज, मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। आपकी रिपोर्ट हमने देखी, जहां बवाल के बाद अभी शांति दिख रही है, अभी मौजूदा हालात क्या हैं? तरीके से ताजनगरी आगरा के दयालबाग में जिस तरीके से पुलिस और सत्संगियों में जो झड़प हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, जो लाठीचार्ज पुलिस ने किया था, उसको लेकर तमाम जो रास्ते का विवाद यहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक रास्ता था उस पर सत्संगियों द्वारा अतिक्रमण कराने की बात पुलिस कह रही है। और वहीं अगर सत्संगियों की पक्ष हम जाने तो सत्संगियों का भी पक्ष है कि वो रास्ता आम नहीं है, वो उनकी निजी प्रॉपर्टी है और उसको उन्होंने गेट लगाया है। उसको लेकर तमाम जो बवाल हुआ, 2 दिन पहले यहाँ बुलडोजर चला, बुलडोजर के बाद अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन सत्संगियों द्वारा दोबारा से पुनः वो गेट लगा लिया गया। उसके बाद लगातार जिस तरीके से पुलिस फ्लैग मार्च करती हुई यहाँ पहुंचती है तो सत्संगियों द्वारा घेर लिया जाता है और उनके ऊपर पथराव कर दिया जाता है। और मौजूदा स्थिति को देखते हुए पुलिस की तैनाती वहां पर है। ठीक है स्वामी चक्रपाणी, सत्संगियों को लेकर ये बात कही जाती है, मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सत्संग लिया हुआ है, नाम लिया हुआ है, उन्हें ये कहा जाता है कि आपको हाथ नहीं उठाना है, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, ऐसी कई बुराइयों का त्याग करना पड़ता है। फिर यहाँ ऐसी क्या नौबत आ गई कि सत्संगियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया? आप इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। सत्संगी कोई किसी पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन आत्मरक्षा करने का उनको अधिकार है। आपने दधीची का नाम सुना होगा। ऋषि दधीची ने कितनी बार जो है देवताओं को और असुरों तक को पराजित किया, लेकिन वही देवताओं को जब आवश्यकता पड़ी तो हड्डियों तक को दान कर दिया। वृक्ष कबहु न फल बचय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु भया शरीर। तो साधु हो, संत हो या सत्संगी हो, सब एक ही तरह के हो जो भक्त होते हैं भगवान के। सवाल इस बात का है, स्वामी जो राधा स्वामी सत्संग है, एक आध्यात्मिक संस्था है और सेवा के प्रति वो बड़ा समर्पित रहता है। ये मेरा ये मानना है कि देखो, मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जो वहां पे आया था। एक सत्संगी खुद जो है लाउड स्पीकर से घोषणा कर रहा है पुलिस प्रशासन के लिए कि भाई बेवजह लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं, आप रोकिए, आप रोकिए। सवाल, आप एक बैग दोनों तरफ से जो भी घटनाएं हुई, जो लोग घायल हुए, ये बिल्कुल निंदनीय नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है जो अभी वर्तमान में प्रशासन ने उनको 1 सप्ताह का समय दे दिया सबूत पेश करने का या प्रमाण रखने का, अगर पहले ही दे दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। आज बुलडोजर चलाने की आवश्यकता स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे है, जो बार बार हिंदू सनातन के खिलाफ अपमानित कर रहा है। वक्फ बोर्ड पे हालांकि चक्रपाणी महाराज, जब इस तरह की कार्रवाई होती है ना, कोई भी बुलडोजर का एक्शन होता है तो वहां पर नोटिस दिया जाता है। मुझे लगता है यहाँ पे नोटिस दिया गया होगा, लेकिन आपने कहा कि आत्मरक्षा, यहाँ पर सत्संगी ने पहले पुलिस पर हमला किया। और मुझे लगता है डॉक्टर HS रावत, आपको भी अपना विचार यहाँ रखना चाहिए। पुलिस पहुंचती है, पुलिस की टीम को देखकर पथराव लोगों ने शुरू कर दिया, फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में वहां पर लाठीचार्ज किया और टकराव की स्थिति बहुत ज्यादा, अब दोनों ही पक्षों के लोग जख्मी हैं। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, जो विवाद है उसको मैंने गहराई के साथ समझा है, वहां बात भी करी है, वहां के सांसद जी से मेरी बात हुई है, 4 साल से उनसे मैंने पूरी जानकारी प्राप्त की है। मैं बताना चाहता हूँ, ये बड़ा पुराना मामला है। यहाँ पर ये जो राधा स्वामी डेरे वाले हैं या धन गुरु वाले हैं या रामपाल वाले डेरे वाले हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के कुछ भोले वाले लोग हैं, उनको गुमराह करते हैं और उनके दिमाग में कट्टरता का जहर भरते हैं ये लोग। और उन्होंने वहां पर कब्जा कर रखा था बहुत पुराना, और उस कब्जे की वजह से वहां के जो गांव वाले थे, वहां के जो किसान थे, उनको रास्ता नहीं था, और जो 100 फीट का रास्ता था उस रास्ते को इन्होंने कब्जा कर रखा था, सिर्फ 10 फीट का रास्ता छोड़ा हुआ था। तो गांव वालों को बड़ी दिक्कतें होती थी और इसके प्रदर्शन भी होते रहे। गांव वालों ने बहुत सारा प्रदर्शन किया है, सांसद महोदय को ज्ञापन दिया है, वहां के DM को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन ये कब्जा हटाने के लिए तैयार नहीं थे।
और सत्संगियों के दिमाग में इतना जहर भरा हुआ था कि वो ये सोचते हैं कि हम बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो जिसकी जमीन को कब्जा कर लेंगे, कि जैसे कि जय गुरुदेव ने कब्जा किया हुआ था। ये सत्संग वाले जितने भी इस तरह की बातें करते हैं ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस बात पर, सत्संगियों के दिमाग में जहर कैसे भरा, उनमें कट्टरता कैसे लाई गई? सत्संगी तो हमने सुना है कि बहुत त्याग वाले होते हैं, बहुत बलिदान वाले होते हैं, बहुत सेल्फ कंट्रोल उनके ऊपर रहता है, बहुत सी बुराइयों को त्यागना पड़ता है जब कोई सत्संग लिया जाता है। देखिए, इसके लिए जब आप कभी इनका स्टिंगर कभी भेजोगे और स्टिंग ऑपरेशन अगर होगा तो आपके सामने ये पता चलेगा कि पहले भोले वाले जो हिंदू होते हैं उनको प्यार से लेते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको धीरे धीरे गिफ्ट देते हैं, फिर उनके ब्रेन को वॉश करते हैं और फिर ऐसा उनको बम बना देते हैं, एटम बम बना के तैयार करते हैं कि वो फिर ऐसी सिचुएशन पैदा करना शुरू कर देते हैं। नहीं तो क्या कारण है कि रामपाल के जो व्यक्ति हैं पुलिस से झगड़ा करते हैं, गोलियां चलाते हैं? क्या वजह है? अगर इनके अंदर शांति होती तो ये बोल देते भाई हमारा रास्ता जो हमने कब्जा किया, अगर आपको ऐसा लगता है और पुलिस भी इस बात को मानती है, प्रशासन भी मानता है, तो आप रास्ता ले लो। रास्ता देना तो एक अच्छी बात है और उसको घेरना, फिर जबरदस्ती वहां पर गुंडागिर्दी करना, पुलिस पे हमला करना, ये सत्संग नहीं हो सकता। इसलिए मैं प्रशासन के साथ हूं। उन्होंने जो कब्जा किया सरकारी जमीन पर, उसको जो कार्रवाई हुई है उसका रिजल्ट भी हम देख रहे हैं। दोनों ही पक्षों के लोग जख्मी हैं, अच्छी खासी तादाद में पुलिस वाले जख्मी हैं जो कि वहां पर पहुंचे थे अवैध कब्जा हटवाने के लिए। गीतांबा जी, धर्म कोई भी हो, धर्म अगर मन से धारण किया जाए तो कट्टरता नहीं सिखाता, किसी दूसरे की हानि नहीं सिखाता। यहाँ डॉक्टर एच.एस. रावत कह रहे हैं कि यहाँ सत्संग के नाम पर बम लोगों को बना दिया गया, वही बम फूटा है, क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल एकदम सच कह रहे हैं, उनकी बात में पूरी सच्चाई है। कारण क्या है कि ये राधा स्वामी सत्संग हमारे सनातन धर्म से कहीं भी नहीं जुड़ा है, ये सनातन धर्म में आता ही नहीं है राधा स्वामी सत्संग। और रह गई बात ये कि ये एक श्लोक बोल करके, एक वो क्या बोलते हैं कबीर का दोहा बोल करके, और उनका माइंड पूरी तरह से पब्लिक का वो एक तरफ करते हैं और उनसे काम कराते हैं, उनसे झाड़ू लगवाते हैं कि आप कर्म करो, उनसे बर्तन धुलवाते हैं, उनसे अपने मकान में गारा मिट्टी का काम लेते हैं, उनसे सीमेंट बालू का काम लेते हैं, वो कर्म करवाते हैं। रह गई बात ये सत्संग में कहीं भी अगर आप देखें तो सत्य मतलब होता है सच्चाई और संग मतलब होता है जहाँ सच्चाई का संग हो वहाँ जाकर के लोग सच्चाई से रूबरू होते हैं। तो यहाँ कोई सच्चाई है ही नहीं है सत्संग में, जो राधा स्वामी सत्संग है। और ये कब्जे वाला सत्संग को तो कोई सत्संग नहीं है। और अगर हमारा प्रशासन हमारे गांव की भलाई के लिए, हमारे वहाँ जो जनता जनार्दन है उनकी भलाई के लिए अगर ये डेरा गिराया जा रहा है तो कोई वो नहीं है, गिरना भी चाहिए। क्योंकि ये फालतू का जो सत्संग का एक आडंबर फैला करके और नाना प्रकार की नौटंकियां चल रही है ना, ये सनातन धर्म को एक तरह से बदनाम कर रहे हैं। और इनका हमारे सनातन धर्म में कहीं भी कोई स्थान नहीं है, राधा स्वामी सत्संग का कहीं कोई इतना भी स्थान नहीं है। अच्छा, जब कोई गुरु बनता है, जब उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं, चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी इस बारे में। ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं ना, यहाँ पर तो चलिए अलग मसला था, अवैध कब्जा हटवाने के लिए पहुंचे थे, जैसे डॉक्टर एच.एस. रावत ने रामपाल का जिक्र किया, मुझे राम रहीम याद आ रहा है, मुझे आसाराम याद आ रहा है। जब जब उन पर पुलिस ने एक्शन लेने की कोशिश की या उनके करीब तक, उनके कॉलर्स तक कानून पहुंचा, तब तब उनके फॉलोअर्स सामने आए, जैसे ढाल की तरह उन्हें इस्तेमाल किया गया हो। क्या यही होता है? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हमारे किसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ये हो सकता है कि हम जिस चीज को पसंद न करूं या दूसरा व्यक्ति न ही कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अस्तित्व को मैं खारिज कर दूं। सवाल यह है कि हमारी सनातन धर्म से जुड़ा नहीं है। अरे सिख तो अलग है भाई, जैन भी तो अलग है, बौद्धिस्ट भी अलग है, अनेक पंथ है, अनेक संप्रदाय है। हमारे सनातन धर्म में 127 संप्रदाय है, 13 अखाड़े हैं, सब एक वैदिक सूत्र में बंधा हुआ है। सवाल उसी प्रकार से अनेक विचारधाराओं का हमारे सनातन धर्म ने मान्यता दी, यहाँ तक कि चरवाक की सिद्धांत को भी मान्यता दी, यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध को भी हमने अवतार माना। उसमें इतनी संकीर्ण सोच नहीं होनी चाहिए। स्वामी, आप राधा स्वामी सत्संग से हो सकता है कि कुछ सनातन की कुछ चीजों ना मानता हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्य, अहिंसा, प्रेम के प्रचारक है जितने लोग मैं जैसा जानता हूं, और वो पहले हमला नहीं कर सकते, मुझे ऐसा विश्वास है। और अवैध मजार है कितने, अवैध मजारों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता भाई? पूरे देश के बहुत बड़ा भूभाग जो है वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है, उस पे क्यों नहीं मजार चलता?
तुरंत जाकर के आप जो है सत्संग जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे लोक कल्याण जन कल्याण की भावना जो जागृत हो रही है, वो नशा के खिलाफ और लोग कार्य करते हैं, उस पे जाकर के आप तो बुलडोजर इसे चलाते धर्म का हैं। एंगल दे रहे हैं चक्रपाणी जी, आप तो इसे धर्म का एंगल दे रहे हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश का मामला है, इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि फला सरकार है इसीलिए फला धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ ये चीज तो फिट भी नहीं होगी। मैं बस ये पूछ रही हूँ, सत्संगी क्या सर फोड़ते हैं? सत्संगी क्या सर फोड़ते हैं? क्या ये सिखाया जाता है? अगर कोई हमला कर भी रहा है तो क्या एक सत्संगी को करना चाहिए? क्या सिखाया जाता है यहाँ पर? यह तो जांच का विषय कि किसने किसका सर फोड़ा। सर तो दोनों तरफ से फूटा पड़ा है, ये नहीं होना चाहिए था। सवाल ये कि जो प्रशासन ने 7 दिन का समय दिया है, पहले अगर दे दिया होता तो शायद सर किसी का नहीं फूटता। यह तो संबंधित अधिकारियों को भी सोचना चाहिए था कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। हाँ। और वो तो सत्संगी बता रहे कि हमारी जमीन है, तो कम से कम उसको समय भी तो दो भाई कि हमें दिखा दो, प्रमाण दिखाओ। अब ऐसे ही बुलडोजर चढ़ा। अच्छा, मनोज चाहर हमारे साथ अभी है नहीं चक्रपाणी जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि नोटिस पहले दिया होता, पहले कागज मांगे होते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चले और उससे पहले कोई कागजी कार्रवाई ना हो या फिर सबूत ना मांगा गया। मंदिरों पे, आश्रमों पे पहले बुलडोजर चला देती है और अवैध मदरसे बन जा रहे, अवैध मजार बन जा रहे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, हाँ, ये मजार की बातें कहाँ से आ गई? ये दूसरे धर्म को आप इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? मैं बस ये पूछ रही हूँ जिस जगह पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई हुई या फिर होनी थी आगे, वहां क्या इन सभी सत्संगियों की ये जमीन होगी जिनके जरिए हमला किया गया? मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि डॉक्टर एस रावत ने कहा था ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है कि वक्त आने पर ढाल बन सके, बम की तरह फूट सके। इन सब लोगों की तो ये जमीन नहीं होगी ना? देखिए, एच रावत जी का मैं सम्मान करता हूं, उनका अपना अलग अनुभव है, चाहे जो अभी दूसरी वक्ता बोल रही थी उनका अपना अनुभव है, लेकिन मेरा ये अनुभव एक वो रामपाल वाला अनुभव शेयर कर रहे थे। सुनिए, जो मंदिर और आश्रम और खास तौर से राधा स्वामी सत्संग के लोग गलत नहीं कर सकते, मुझे विश्वास है। वो ईटा पत्थर पाले नहीं फेंक सकते। जो खुद ही जो है अहिंसा और प्रेम के सिद्धांत को आगे लेके चल रहा है, उनका मूल ही यही है, सेवा करने का सिद्धांत उनका। वो कैसे ईटा पत्थर चलाएंगे भाई? कमाल की बात है। और अगर जो चला भी तो बिल्कुल निंदनीय है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, चाहे दोनों तरफ से किसने भी किया हो। अब दोनों तरफ से घायल है। अच्छा, आप कह रहे हैं दोनों तरफ से घायल हैं। जो ज्यादातर तस्वीरें हैं वो पुलिस वालों के सिर फूटे हुए तस्वीरें हैं, हाथ पर पट्टी बंधी है, पांव पर पट्टी बंधी है, सर फट गया है। डॉक्टर एस रावत, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। देखिए, मैं फिर बताना चाहता हूं, जो स्वामी जी हैं विद्वान हैं, सन्यासी हैं, और सन्यासी एक सन्यास की तरफ से सोचता है, वो अपने भगवान के भजन में मस्त रहता है। इनको गहराई से जानने की जरूरत है कि राधा स्वामी किस प्रकार से हिंदू धर्म, सनातन धर्म में घुन की तरह और दीमक की तरह काम कर रहे हैं। आप देखिए कि उनके ऐड निकलते हैं, स्वामी जी वो कहते हैं कि सिर्फ राधा स्वामी से ही शादी कर सकता है, सनातन धर्म में शादी नहीं कर सकते। जब इस प्रकार का जहर उनके दिमाग में सनातन धर्म के खिलाफ भरा जाता है तो आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए। धन गुरु वाले हैं, राम रहीम वाले, उनके दिमाग में जहर भरा जाता है। आपका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, सनातन धर्म से, मूर्ति पूजा से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको कोई भी सिंदूर नहीं बनना, आपको तिलक, आपको बिंदी नहीं लगानी, कोई मेकअप नहीं करना है। इसी प्रकार से रामपाल भी भोले वाले आदमी को कबीरपंथी बना के जहर भरता है। आपको गहराई से अंदर जानने की आवश्यकता है। जो सनातन धर्म को दीमक की तरह चाट रहा है, उनके दिमाग में फिर जहर भरा जाता है कि अगर कोई आपके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करता है तो आपको एक होकर के राधा स्वामियों की और इन सब की रक्षा करनी है। चाहे आपका गुरु के नाम का आपको बलिदान देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप बलिदान दीजिएगा। और ये बलिदान के तौर पर आगे आ जाते हैं। अगर इनके अंदर ज्ञान होता, हिंसा होती, तो पुलिस वालों पर हमला करते, ये कानून हाथ में लेते, ये जमीन किसी की दूसरे की कब्जा करते, किसी किसान के रास्ता को कब्जा करते। ये 49 से, देश आजादी से पहले का पंगा चल रहा है। और इनका यही हाल है कि जबरदस्ती किसानों से जमीन को हड़पा जाता है। कोई देता है तो ठीक है, नहीं तो डंडे के बल पे जमीन कब्जा की जाती है। और यही गोली कांड हुआ था जय गुरुदेव के आश्रम में मथुरा के अंदर। वहां की स्थिति का स्वामी जी को अच्छी तरीके से पता है कि आसपास के किसानों को ये अपने एजेंटों को भेजते हैं कि जमीन बेचते, नहीं बेचते तो कब्जा कर लेते हैं वहां पर, और प्रशासन में पूरी पकड़ होती है। इसलिए ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। अगर कोई मजार भी कब्जा करता तोड़ देनी चाहिए, और चाहे हिंदू है तो अगर कोई भी कब्जा सरकारी जमीन पर करता है उसको हटा देना चाहिए। इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि अवैध काम जो भी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहां धर्म नहीं देखा जाना चाहिए, वहां अलग चश्मे से चीजों को नहीं देखी जानी चाहिए। गीतांबा जी, सत्संगियों के लिए कहा जाता है कि दीन दुनिया की मोह माया वो त्याग देते हैं, वो फिर सत्संग में ही बस जाते हैं, सत्संग को ही धारण कर लेते हैं, वैसा ही सोचते हैं, वैसी ही बातें करते हैं।
सत्संगियों को जमीन का लालच होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो सच में सत्संगी है वो भजन पर ही विश्वास करते हैं और वो ध्यान और साधना पर विश्वास करते हैं। वो मारपीट पर विश्वास नहीं करते, प्रॉपर्टी पर विश्वास नहीं करते। उनको प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। उनको किसी मतलब उनको बस साधना और एकांत चाहिए होता है। वो मंत्रों पर जाप करते हैं। इनके यहाँ मंत्र भी कुछ नहीं है, ये सीधे अपने ही नाम का जाप करो, तुम्हारे अंदर से ऊर्जा निकलेगी। अरे अपने नाम का कौन जाप करके सिद्ध बना है? इन लोगों का कुछ मैटर समझ में नहीं आता है कि ये क्या समझाते हैं, क्या सिखाते हैं। लेकिन हाँ, ये तो हम राव जी के बातों से बिल्कुल सहमत है कि ये सत्संग का एक जो परगंडा फैला करके लोग नाना प्रकार का जनता जनार्दन को बेवकूफ बना रहे हैं, इसको बंद होना चाहिए। और ये नहीं बंद होगा तो इस तरह से तो हमेशा होता ही रहेगा। ये झगड़ा झांसा ये सब इन सत्संगियों के साथ होता ही रहेगा। और जो सनातन धर्म के सत्संगी हैं, जो जुड़े हुए हैं सनातन धर्म से, उनके यहाँ कहीं मारपीट नहीं होता है, कहीं कब्जे नहीं होते हैं। उनके यहाँ साधना पर विश्वास किया जाता है, भजन पर विश्वास किया जाता है, ध्यान पर विश्वास किया जाता है, मूर्ति पूजा पर विश्वास किया जाता है। तो ये अब हम जहाँ तक समझते हैं कि अगर ऐसे सत्संगी हैं जो कब्जा कर करके बैठे हैं, उनका गिराने में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। और वो सत्संगी है ही नहीं है जो कि पुलिस से मारपीट कर रहे हैं, जो बोले अरे आप सत्संगी है तो शांति से बाहर निकल आइए, ठीक है सरकार गिरा रही है फिर आप बनवा लीजिएगा, आपका कागज अगर कंप्लीट रहेगा तो। आपको चंदा लगाने में कितनी देर लगती है, कितना देर आपको पैसा कमाने में लगता है? हमें तो लगता है कि कोई समय नहीं लगता है इन लोगों को। कब ये भीड़ जुटाते हैं, कब ये पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कब तैयार कर लेते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है कि कितने जल्दी इनके पास पैसा आ जाता है। ठीक है चक्रपाणी जी, जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी तो उन्हें पेपर दिखाने की बजाय पत्थर क्यों उठा लिए? अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो अभी 1 सप्ताह का समय पुलिस प्रशासन ने दिया, अगर ये समय पहले दे दिया होता तो कितना क्या घाटा चला गया होता भाई? ये किसी का सर नहीं फूटता। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि सीधा पुलिस पहुंच गई होगी बुलडोजर लेकर, सीधा पुलिस पहुंच गई होगी एक्शन लेने के लिए, ऐसा होता है क्या? पहले नोटिस लगता है, पहले कागजी कार्रवाई ही होती है। आप बताइए, कुछ तो प्रमाण होगा तभी तो उन्होंने 7 दिन का समय कुछ मोहलत मांगी होगी तब तो पुलिस ने मोहलत दी होगी ना। एकदम से टकराव की स्थिति नहीं बनती चक्रपाणी जी, बच्चे तो आप भी नहीं है, एकदम से टकराव की स्थिति नहीं बनती है। जब पुलिस वाले वहां पहुंचे, क्या पुलिस सीधा डंडे बरसाने लगी होगी? उन पर पत्थर क्यों बरसने शुरू हो गए? क्या सत्संगियों को मालूम नहीं था कि पुलिस यहाँ पर क्यों पहुंच रही है? देखिए ऐसा है, सवाल इस बात का है कि यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे बहुसंख्यक हिंदू हैं, उन्हीं के आश्रमों पे, उन्हीं के मंदिरों पे तुरंत बुलडोजर चलता है। बाजारों पे हर हिंदुओं अरे आप फिर हिंदू मुस्लिम पर आ गए, आप फिर हिंदू मुस्लिम पर आ गए। सत्संगियों पे चलेगा, सनातन का सबसे ज्यादा नुकसान सत्संगियों पे चलेगा बुलडोजर, ये क्या मतलब बना? सत्संगियों पे बुलडोजर चलेगा। अच्छा चक्रपाणी जी, आप ये कहना चाहते हैं क्या कि सत्संगी जो कुछ करें उन्हें करने दें, उन पर कोई एक्शन ना हो? आप ये कहना चाहते हैं क्या कि सत्संगी जो करे वो करें क्योंकि वो हिंदू हैं? सुनो, यथा नाम तथा गुण, जिसका नाम ही राधा स्वामी सत्संग हो। राधा ये अपने आप में प्रेम का प्रतीक है, और वो भला स्वामी जो अपने आप में। आज मैं किसी का नाम लेकर किसी का सर फोड़ दूं, चक्रपाणी जी, आज मैं किसी का नाम लेकर सामने वाले का सर फोड़ दूं या उसका खून कर दूं, क्या मुझे माफी मिल जाएगी? इसलिए कि मैंने नाम लिया हुआ है। गलत बात है। आप देखिए, ये सब जांच का विषय है, किसी भी तरीके से। तो आप ये कह दीजिए जांच का विषय है, फिर भी आप बच जाएंगे। देखिए, आप ये कह दीजिए कि जांच का विषय है तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मजार पर कार्रवाई नहीं होती, सत्संगियों पर क्यों बुलडोजर चल रहा है, वो गलत है। धर्म से मत देखिए, अवैध मतलब अवैध नहीं। देखिए ऐसा है, जांच होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी दोष नहीं आएगा। देखना, राधा स्वामी सत्संग वाले हमें नहीं लगता कि हिंसा करेंगे, ईटा पत्थर चलाएंगे पहले, हमें ऐसा नहीं लगता है। और वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, जाकर के देख लो कुछ दिन, रावत जी थोड़ा सुन लो जाकर के कुछ दिन के लिए। रावत जी, स्वामी जी, अच्छा मुझे ये बताइए चक्रपाणी जी, मुझे ये बताइए, ये जो सत्संगी होते हैं मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, और जैसे डॉक्टर एच.एस. रावत ने कुछ और जानकारियां दी, कुछ गीतांबा जी ने दी कि भाई बिंदी नहीं लगानी है, मेकअप नहीं करना है, आपको किसी धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं होना है। कई तो ऐसे भी होते हैं अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से ही एकदम कट जाते हैं, बस उन्हें सत्संग दिखता है। ऐसा क्यों?
कौन सा आपको पता है? सत्संग है, कौन सा ऊपर वाले का नाम है या व्हाटएवर जिसे देखो, आप नाम ले, लेकिन वो कौन कहता है कि हमारी अपने परिवार से आप दूर हो जाइए, अपने रिश्तेदारों से आप कन्नी देखिए, काट लीजिए? हमारी सनातन की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारे यहाँ निराकार की भी उपासना बताई गई है, हमारे यहाँ सकार की भी उपासना बताई गई है, हमारे यहाँ पंचदेव की पूजा बताई गई नहीं है है। चक्रपाणी जी, हमारे यहाँ निराकार वाले वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम से ध्यान करते हैं भाई, सुन लीजिए देवी जी, बीच में ना मंदिर की बोलिए। जरूरत नहीं हमारे है। यहाँ पहाड़ों की पूजा, पर्वतों की पूजा, पेड़ों की पूजा, माता पिता की पूजा, गुरु की पूजा, हमारे यहाँ देव की पूजा, ग्राम देवता की पूजा, सबकी पूजा अलग अलग कर सकते हैं। और नहीं, सब होती है, लेकिन राधा स्वामी की यहाँ कुछ नहीं होती है। अरे वो ये क्या सारी नहीं होता, वो पूजाएं आपका सनातन व्यक्तिगत धर्म में क्या होगा, है, वो क्या नहीं है भाई। लेकिन भाई, राधा स्वामी का ऐसा कुछ नहीं है। आप धर्म के लिए गलत बोल रहे हो, आप धर्म के लिए गलत बोल रहे हो स्वामी जी। आप जाकर के पहले सत्संग में रहिए इनके, और फिर पता चलेगा आपको। नहीं, वो गए होंगे शायद। चक्रपाणी जी गए हैं क्या कभी किसी सत्संग में? आप साईं के खिलाफ चक्रपाणी जी आप गए हैं क्या किसी सत्संग में? खिलाफ बोलते रहते हैं, तो आप सबके खिलाफ, सबको दुनिया से हटा दो। इसका मतलब आपके मतलब जो भी गैर, जो सनातनी नहीं है आपकी बात आप जाकर के देखो ना एक बार, पहले वहां तो पता चल जाएगा। अच्छा डॉक्टर एच.एस. रावत, शायद आप सत्संग में गए हैं। अच्छा ठीक है, एक एक करके बताइए ना, मुझे अपने अनुभव बताइए ना। चक्रपाणी जी, आप कभी सत्संग में गए हैं क्या? क्योंकि डॉक्टर एच.एस. रावत तो बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि सत्संग में जाकर देखे, इसका मतलब वो गए हैं। मैं उनका अनुभव पूछूंगी, पहले आप बता दें। देखो, एक तो आप बोलने नहीं दे रही है मुझे, आप बोलने नहीं दे रही है, आप ही लगातार बोल रहे हैं, आप ही लगातार बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, मेरे खिलाफ तो आप भी बोल रही हैं। 2 लोग बैठे, 3 लोग हैं, मैं अकेले हूँ, हमको तो आप दबा रहे हो। आप गलत रास्ते पे हो, इसलिए बोला जाएगा। आप एक स्वामी हैं, आप संत महासभा के अध्यक्ष हैं, आप एक इतने बड़े एक धर्म, आप गलत बात का समर्थन कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं सत्संगियों पर बुलडोजर क्यों, आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म वालों पर बुलडोजर क्यों, आप कह रहे हैं कि मजार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, मजार पर बुलडोजर नहीं चलता। आप धर्म का एंगल दे देते हैं, आप धर्म का एंगल दे देते हैं, आप टॉपिक से भटक जाते हैं। मेरी बात सुन लो। जहां तिलक की बात है, तिलक तो रावत जी भी अभी नहीं लगाया है, तो क्या कहोगे सनातनी नहीं है क्या? सवाल ये, सनातनी एक विचार है भाई, समझो। धर्म हमारा क्या है? हमारा वेद कहता है मनुर्भव, यानी मनुष्य बनो। अब मनुष्य बनो का क्या है मूल? ये तो मनुष्य भी नहीं बनने दे रहे, ये तो हिंसा सिखा रहे हैं। रावत जी, आप तो तिलक नहीं लगाए हो, तो क्या कहेंगे सनातनी नहीं हो? मार रहे हैं, ये काय क्या तिलक लगाने वाला जो नहीं लगाता वो हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। तिलक तो आपने भी नहीं लगाया अभी आपका चेहरा सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, आपके हजारों लाखों शिष्य हैं, आप सिखाते हो उनको कि पुलिस पे पत्थर मारो, उनका सिर फाड़ो? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे लगता है ना डॉक्टर एच.एस. रावत सत्संग को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत, सत्संग में क्या होता है? और जैसा आपने कहा कि लोगों को खिलाया पिलाया जाता है, उन्हें कुछ भेंट दी जाती है, उन्हें कुछ लालच दिया जाता है और उन्हें फिर वक्त के साथ बना दिया जाता है बम। ये बम कब काम आता है? हमें लगता है आप इंटेंशन में है, राधा स्वामी सत्संग के खिलाफ आप अभियान चला रही है, इस तरह से आप डिबेट कर रही है। मैं कोई अभियान नहीं चला रही हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ जो मौजूदा घटना हुई है उसको लेकर मैं सवाल कर रही हूँ। आप सुन लीजिए ना, आप ही की तरह धर्मगुरु हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, एक हिंदू धर्मगुरु को आप भी सुनिए, आप भी एक हिंदू धर्मगुरु हैं। सुनिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप इनके सत्संग में जो सीनियर सत्संग होता है, आप उसमें जाकर के देखो, आपका खून खोल जाएगा। किस प्रकार से भगवानों की बेइज्जती करते हैं, किस प्रकार से मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलते हैं, और एक आदमी अगर चला जाए तो उसको पूरे परिवार से काट देते हैं। वो परिवार के फंक्शनों में नहीं जाता है, पति पत्नी के बीच में कलेश हो रखा है। कितने केस हमारे पास आते हैं कि मेरी वाइफ को इन लोगों ने फेंका दिया है, मेरे पास बात नहीं करती है, इनसे दीक्षा लो। हाँ। तो इसलिए आप समझने की कोशिश करो, ये अपने आप को अलग भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा विरोध उन गुरुओं से है जो भगवान बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या डॉक्टर एच.एस. रावत, ऐसा होता है क्या? गुरु खुद को भगवान बताने लगते हैं क्या? बनने की कोशिश करते हैं तो ही हमारा विरोध है। हम किसी को भगवान नहीं बनने देंगे। हमारे भगवान है, सनातन धर्म में भगवानों की पूजा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वो लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा छोड़िए, आप हमें पूजिए, ऐसा? यही तो है गलत, यही तो गलत है कि रामपाल अपनी पूजा करवाता है, उसकी पूजा के सामने लोग दीपक करके पागलों की तरह उसको जपते रहते हैं। एक व्यक्ति जो सारे कर्म करता है, दैनिक कर्म करता है, उसकी पूजा कैसे संभव है? इन गुरु की पूजा कैसे संभव है? धन गुरु की पूजा कैसे संभव है?
जो आदमी, हमारे सनातन धर्म बहुत विशाल है, उसमें आदमी के चरित्र की पूजा होती है, और चरित्र तभी है कि उसकी मृत्यु के बाद जब वो चला जाता है योग साधना में, तो उसके चरित्र को ध्यान कर सकते हैं। इस समय जीवित गुरु की पूजा हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। उसकी सिर्फ प्रवचन सुन सकते हैं आप, वो भी पॉजिटिव, गलत नहीं। आप पत्थरबाज नहीं बना सकते। आप देखिए 35 लोग मारे गए थे वहां पर, हिंसा के अंदर किस तरह से लोग मारे गए थे। तो ये क्या लोगों को बम नहीं बना रहे हैं हिंदू धर्म के खिलाफ में? इस पर स्वामी जी को सोचने की जरूरत है और इस पर अपना स्टैंड लेने की जरूरत है। सरकार ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। जहां भी इन डेरों के नाजायज कब्जे हो रखे हैं, जहां किसानों की जमीन कब्जा कर रखी है, औने पौने पे जो जमीन लेते हैं, उन सबको डेमोलिश कर देना चाहिए। अच्छा गीतांबा जी, अभी डॉक्टर एच.एस. रावत जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए ज्यादा लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, आप धर्मगुरुओं की जुबान से ही, ताकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जान सकें कि अगर वो किसी भी गुरु के साथ जुड़े हैं, किसी भी तरह के सत्संग में जा रहे हैं, तो वहां क्या होता है। अपने ज्ञान चक्षु खोलकर उस चीज को समझें, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है या फिर आने वाले वक्त का इंतजार हो रहा है जहां पर उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। गीतांबा जी, क्या आपके पास भी इस तरह के केसेस आते हैं कि एक शख्स जो सत्संग से जुड़ जाता है वो अपने ही परिवार से कट जाता है? बिल्कुल आता है, ऐसा केस आता है। महिलाएं रोती हुई आती हैं, बच्चे रोते हुए आते हैं कि मेरे पिताजी गए और नहीं लौटे, मेरा भाई गया नहीं लौटा। ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास राधा स्वामी के उसमें आ रहा है। लेकिन रह गई बात ये कि जो हमारी जनता जाकर के मूढ़ों की तरह उनकी हर बातें सुन करके चली आ रही है। अरे वास्तव में भगवान भगवान होते हैं और मनुष्य मनुष्य होता है। मनुष्य को समझने के लिए भगवान ने दिमाग दिया है कि समझो क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन एकदम अंधभक्ति में पागल होकर के जो लोग जाकर के वहां जुड़ रहे हैं, तो सही में वो एक तरह से उग्रवादी ही बन रहे हैं। वो धर्म के विषय में तो जानते ही नहीं है। अगर धर्म के विषय में जानते तो सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करते, अपने पत्नी के साथ जो धर्म उनका है उसको निभाते, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देते, जाकर के किसी डेरे में नहीं जुड़ते। लेकिन रह गई बात यह कि ये लोग इतना दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं, इतना कि तुम्हें भगवान से मिला देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे। तो भगवान से मिलाने की बात जो आती है, इसको सुनने के बाद लोग पागलों की तरह जुड़ जाते हैं और भगवान कौन हो खुद बन जाते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। और हमारे सनातन धर्म में गुरुओं की पूजा होती है, लेकिन ये नहीं कि गुरु मेरे भगवान है। गुरु की पूजा नहीं होती, उनके ज्ञान की पूजा होती है। जो उनका ज्ञान होता है उसकी पूजा होती है। ज्ञान को सुनकर के हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और ये ज्ञान थोड़ी है कि उनकी जमीन कब्जा करो, उनकी जमीन कब्जा करो, पुलिस आए तो मार कर लो, अपने परिवार को तुम छोड़ दो और तुम्हारे परिवार को हम पाले। वाह भाई, अच्छा नियम है। अच्छा, ऐसे बहुत लोगों को मैं भी जानती हूँ जो कहते हैं कि गुरु को ही भगवान मान लिया, उन्हीं का रात दिन जाप कर रहे हैं, उन्हीं के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं कि सतलोक की यात्रा हमारी शुरू हो जाएगी और मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। चक्रपाणी महाराज जी, ऐसे वो कौन लोग हैं जो जीते जी अपने करीबियों से, अपने परिवार से इंसान को काट देते हैं, बिल्कुल अलग कर देते हैं और कहते हैं कि सतलोक की यात्रा शुरू हो गई है, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मतलब जीते जी अपनी जिंदगी मत जियो, लेकिन मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, उसकी तैयारी कर लो। नहीं, देखो, सबसे पहले बात है कि गुरु का तो हमारे यहाँ बहुत ही विधान बताए गए हैं। गुरु एक तत्व होता है, व्यक्ति नहीं होता है। जब गुरु किसी को मानते हैं तो हमारे यहाँ तो कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी सभी तत्व उसमें विराजमान होते हैं। और हमारे यहाँ आप गलत अर्थ बता रहे हैं, रुक जाइए, आप गलत अर्थ बता रहे हैं। गुरु ब्रह्मा मतलब जिसने ब्रह्मा का ज्ञान दिया हो, ब्रह्मा जी क्या है, उसको ब्रह्मा का स्वरूप नहीं माना जा सकता है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया है हमें। और गुरु विष्णु जो जिसने कर्म करना सिखाया है, भगवान विष्णु की तरह जो अपने भक्तों के लिए हमेशा कर्म किया है, ऐसे भगवान का जिस गुरुओं ने ज्ञान दिया उनको विष्णु के रूप में हम वंदन करते हैं। ये नहीं कि उनको मान ही लेते हैं। और गुरुदेव महेश्वर भगवान शिव की तरह। अच्छा, लास्ट 20 सेकंड बचे हैं, फिर स्वामी चक्रपाणी कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया। लास्ट 20 सेकंड बचे हैं, चक्रपाणी जी बोल लीजिए। ज्ञान देता है वो गुरु। चक्रपाणी जी बोल लीजिए। थोड़ी होता है कि बंदूक चलाओ, ये करो, अब देखिए, इनको चुप तो कराइए पहले। ये तो आपने तो मेरा भी समय खा लिया देवी जी। चक्रपाणी जी बोलिए। चाहे जो बोल रही है, धर्म गुरु दोनों लोग हैं, दोनों लोग गुरु पूर्णिमा को अपनी खुद की पूजा करवाते होंगे। 100% पूजा नहीं कराते। अरे सुनिए,
बताएंगे। हो सकती है विषय यह है फोटो लगा के उसके मंत्रों का जाप करना महापाप नहीं, है। नहीं, रावत जी, आप मैं कह रहा हूं हमारे भक्त कि करते फोटो हैं, लगा आपके करेंगे। चेले आपके पूजा करेंगे तो क्या आप हमारे सर पूजा खोलेंगे होगी। क्या उनका? महापाप है। अच्छा, मुझे ये ऐसा बताइए, लगता है, आपके चेले मुझे आपकी ऐसा पूजा लगता है करेंगे तो तीन आप धर्मगुरु खोलेंगे मेरे क्या? साथ में हैं और ज्ञान बहुत ज्यादा इस वक्त पैनल में हो गया है और यही ज्ञान आपस में टकरा रहा है और यहाँ भी विचारों का जो मतभेद है वो सामने आ रहा है। वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सभी धर्मगुरुओं ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद नतीजा यही निकलता है कि सत्संगियों को पत्थर चलाने किसने सिखाए? क्या कोई जानबूझकर इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और क्या सत्संग के नाम पर हिंसा करना जायज है क्या?